हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने ग्राफ्स की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 21 करने जा रहे हैं। हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, बट इसको मैं काट के यहाँ पर बोल देता हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा जब आप समझोगे एंड तक। ठीक है, लीड कोड नंबर 1857। और फिर से रिपीट करता हूँ, ग्राफ कंसेप्ट वाले प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लो, वहाँ पर मैंने ग्राफ को बेसिक से समझाया है। ठीक है, एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक ग्राफ वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक्स फॉर यू। ओके, तो ग्राफ कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस वाला प्लेलिस्ट भी देख लेना। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इसका नाम है लार्जेस्ट कलर वैल्यू इन डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, मेटा ने पूछा है इस क्वेश्चन को। ओके, अब मुझे ये लगता है कि आप लोग और हम लोग सब ऐसे लेवल में आ चुके हैं कि हम ऐसे क्वेश्चन सब बना सकें। ठीक है, तो डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, समझोगे तो ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो मैं अभी समझाऊंगा तो देखना पक्का बन जाएगा आपसे, डोंट वरी। ओके, अब इनपुट और आउटपुट देकर समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि एक डायरेक्टेड ग्राफ आपको दे रखा है। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है, सारे नोट्स का कलर भी दे रखा है। कलर कैसे दे रखा है, एक स्ट्रिंग दे रखा है कलर्स नाम का, ABACA, जिसका मतलब क्या, इसके इंडेक्सिंग कर दी मैंने 0 1 2 3 4। 0 पर ए है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जीरोथ नोट का कलर ए होगा। ठीक है, फर्स्ट नोट का कलर बी होगा, सेकंड नोट का कलर ए होगा, थर्ड नोट का कलर सी होगा, फोर्थ नोट का कलर ए होगा। देखो मैंने डायग्राम में वही बनाया है ना, मैंने मार्क कर दिया है कि किसका कलर कौन सा है। ओके, अब ये क्या पूछता है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि जितने भी वैलिड पाथ्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जितने भी वैलिड पाथ दिख रहे हैं, ठीक है, उन वैलिड पाथ का कलर वैल्यू निकालना है। ठीक है, कलर वैल्यू मतलब क्या हुआ, कलर वैल्यू मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी वैलिड पाथ यहाँ पर चुन लो। यहाँ पर वैलिड पाथ मुझे ये दिख रहा है 0 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो इस पाथ का कलर वैल्यू 3 होगा। 3 का मतलब क्या हुआ कि जितने भी कलर्स दिख रहे हैं इस पाथ में कितने कलर्स दिख रहे हैं, एक तो ए दिख रहा है, एक तो सी दिख रहा है। मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, ए की है, और वो 3 है, दैट्स वाई इट इज़ 3। है ना, तो इसका कलर वैल्यू 3 है इस पाथ का। अब इस पाथ का देखता हूँ, इस पाथ में दो कलर दिख रहे हैं, एक ए दिख रहा है, एक बी दिख रहा है। इसका फ्रीक्वेंसी 1 है, इसका फ्रीक्वेंसी 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ इस पाथ का कलर वैल्यू क्या हुआ 1, और इस पाथ का कलर वैल्यू क्या हुआ 3। तो जितने भी पाथ्स होंगे सबके कलर वैल्यू मुझे देखने हैं। ठीक है, और उनमें से जो मैक्सिमम है वो मेरा आंसर होगा। तो जहाँ पर मुझे दो पाथ दिखे, यहाँ पर मुझे दो पाथ्स दिखे ना वैलिड। ठीक है, और कलर वैल्यूज निकाल लिए मैंने 1 और 3। इसका आंसर क्या होगा 3, क्योंकि 3 बड़ा है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया, बट सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि इसको बनाएं कैसे, इसको अप्रोच में कैसे लें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इंट्यूशन क्या होगा इसको सॉल्व करने का, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, तो देखो इंट्यूशन समझाने के लिए मैंने यही एग्जांपल लिया है, लीड कोड वाला। और हाँ, एक चीज़ और क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर आपके ग्राफ में साइकिल है तो आपको -1 रिटर्न करना है। ठीक है, तो साइकिल भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं यार इंट्यूशन क्या है, कैसे मेरे मन में आया कि हाँ ऐसे अप्रोच लेंगे तो बन सकता है। सबसे ज़रूरी वही होता है जो कि मतलब आई डोंट नो कितने वीडियोस बताते हैं ये सारी चीज़ें, बट मेरे हिसाब से बहुत कम लोग बताते हैं यार कि आपका दिमाग कैसे चला, कैसे आपने इंट्यूशन सोचा, लेवल 0 से कैसे लेवल 3 तक पहुँचे कि ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अप्रोच कैसे आया मन में। तो देखो पहले तो मैंने ये देखा कि क्वेश्चन में बता रखा है कि वैलिड पाथ का मतलब क्या है। वैलिड पाथ का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा है कि नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 एंड सो ऑन। मतलब देख रहे हो x1 से x2, ये ऑब्वियस है वैलिड पाथ दे रखा है कि u से अगर v है तो पहले u आ रहा है फिर v आ रहा है, मतलब एरो दे रखा है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन में ही आपको दिख जाएगा, उसने बता रखा है वैलिड पाथ का मतलब क्या होता है। ठीक है, और एक चीज़ सोचो, मैं कहीं से भी ट्रैवर्सल नहीं स्टार्ट कर सकता, मतलब रैंडम किसी पॉइंट से ट्रैवर्सल स्टार्ट नहीं कर सकता। मान लेते मेरा मन किया कि मैं 3 से DFS या BFS स्टार्ट कर दूं। ठीक है, ग्राफ में यही दो चीज़ें होती हैं, BFS या DFS। तो मैं 3 से ट्रैवर्सल स्टार्ट कर दूं तो दिक्कत मुझे पता क्या होगी, अभी मैं 3 पर हूँ। ठीक है, मैं 3 पर हूँ तो मुझे पता चला कि अच्छा चलो C जो है, C वाला जो कलर है वो एक बार आया है। फिर मैं यहाँ 3 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 3 से मैं 4 जा सकता हूँ। तो 3 से 4 गया, तो 4 पर आया तो पता चला कि अच्छा ये जो पाथ है इसमें सी एक बार आया और एक बार आया, लेकिन इससे पहले वाले पाथ का मुझे अंदाज़ा ही नहीं लगेगा, राइट। है ना, इसके पहले वाले पाथ का अंदाज़ा नहीं लगेगा। तो
अब मान लेते हैं कि आपने 2 से ट्रेवर्सल किया, ठीक है, 2 से ट्रेवर्सल किया, तब हाँ, तब इतना पार्ट का अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ ए वाला कलर 2 बार आया है और सी 1 बार आया है। लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ मेरा पूरा पाथ। मेरा पूरा पाथ देखो, वैलिड पाथ ये हुआ ना, मेरा पूरा वैलिड पाथ ये हुआ। यहाँ से मेरा पूरा एक वैलिड पाथ का आंसर मिल जाएगा, एक वैलिड पाथ का, कंप्लीट वैलिड पाथ का यहाँ पर। और इससे पहले जो मैं ले रहा था ये हाफ है ना, पूरा थोड़ी लिया, ये भी पूरा नहीं लिया, पूरा वैलिड पाथ नहीं है, पूरा वैलिड पाथ ये है, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ क्या ध्यान दिया ना कि पूरा वैलिड पाथ अगर आप ध्यान दो तो 0 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, 0 2 3 4। और ये वैलिड पाथ और एक और पाथ क्या है, 0 से 1 स्टार्ट हो रहा है। तो एक चीज़ देख रहे हो, मेरे लिए वैलिड पाथ कौन सा है, जो टोपोलॉजिकली सॉर्टेड है ना, टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर वाला जो पाथ है ना, वही मेरे लिए कंप्लीट वैलिड पाथ है ना, 0 2 3 4। ठीक है, ये सब भी तो पाथ ही है, 3 4 2 3 4। और लेकिन कंप्लीट वैलिड पाथ कौन सा है, 0 2 3 4, ठीक है। और मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं 0 से ट्रावर्सल स्टार्ट करूँगा तो मैं एक कंप्लीट वैलिड पाथ पक्का कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। देखो 0 से 2 गया, 2 से 3, 3 से 4 गया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पहले 0 आ रहा है यहाँ पर, इस वैलिड पाथ में पहले 0 आ रहा है, ठीक है। और इस वैलिड पाथ में पहले भी, यहाँ पर भी पहले 0 आ रहा है। तो याद करो टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या कहता था कि कोई भी ग्राफ हो, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ हो, तो और यू से वी अगर वी है, ठीक है, मतलब मान लेते हैं आपका ग्राफ ऐसा दे रखा है, ठीक है, ये है आपका ए बी सी, ठीक है। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर क्या इंश्योर करता था कि जब मैं उसका ऑर्डरिंग करूँगा ना, ऑर्डरिंग जब करूँगा तो पहले वो नोड आएंगे, पहले वो नोड आएंगे जिनसे पहले और कोई नोड नहीं आया होगा, ठीक है। जैसे ए देखो, है ना, ए देखो, इस एज को देखो, है ना, इस एज को देखो, पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है। तो जो मैंने ऑर्डरिंग लिखी है इसमें देखो, पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है, करेक्ट, बहुत सही, है ना। अब देखते हैं इस एज को, देखते हैं, पहले सी आ रहा है फिर बी आ रहा है, लेकिन मैंने पहले बी लिख दिया है, तो ये गलत है, ये टोपोलॉजिकल सॉर्टेड नहीं है। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टेड क्या हो सकता है इसका, पहले ए लिख देता हूँ, फिर बी सी लिख देता हूँ, फिर बी लिख देता हूँ, है ना। तो देखो अब फिर से लिखते हैं, इस फिर से देखो, इस एज को देखो, इस एज को देखो, यहाँ पर पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है, करेक्ट, है ना। इस एज को देखो, पहले सी आ रहा है फिर बी आ रहा है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। या तो पहले सी लिख दो फिर ए लिख दो फिर बी लिख दो, तब भी करेक्ट हो जाएगा। देखो पहले सी आया फिर बी आया, फिर पहले आया फिर उसके बाद बी आया। तो याद करो टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर मैंने अपने ग्राफ कॉन्सेप्ट वाले प्लेलिस्ट में बताया बहुत अच्छे से, तो वो वीडियो ज़रूर से देख लेना, है ना। और सेम वही कोड आके अभी चिपकाएंगे भी, टेंशन मत लो, सेम वही कोड चिपकाएंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि टोपोलॉजिकल सॉर्टेड वाला वीडियो देख लेना, अभी छोटा सा वीडियो है वो देख लेना, तब जाके ये अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि पहले उस बंदे को लिखेंगे जिसका इन डिग्री 0 है, राइट, पहले उस बंदे को लिखेंगे जिसका इन डिग्री 0, इन डिग्री मतलब कि उस पर कितने सारे एजेस आ रहे हैं। ए पे कितने एजेस आ रहे हैं, 0, बी पे कितने एजेस आ रहे हैं, 2, सी पे कितने एजेस आ रहे हैं, 0। तो पहले जिसका इन डिग्री 0 पहले उसको लिख दो, मतलब उस पर वो किसी पे डिपेंडेंट है नहीं, वो पहले आ सकता है, तो ए और सी पहले आ जाएगा, उसके बाद बी आएगा, ठीक है। ये सब तो आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। टोपोलॉजिकल सॉर्टेड वाला ऑर्डर वाला वीडियो देख लेना। तो देखो इस ऑर्डरिंग का जो मुझे जो स्ट्रेस पड़ा ना, क्वेश्चन देख के मुझे पड़ा, अच्छा ऑर्डरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मुझे एक वैलिड पाथ ऐसे पता चलेगा और 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, है ना। 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी तो मैं काउंट कर पाऊँगा करेक्ट, 1 ए आया, 2 ए आया, 3 ए आया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मुझे ट्रैवल्सल करना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर ऑर्डर वो टोपोलॉजिकल है ना। और देखो ए की इन डिग्री 0 है ना, तो ए पहले आ रहा है ना। देखो सब समझ में आएगा, धीरे धीरे सब कनेक्ट होंगे सारे डॉट्स। तो ये मुझे पता चल गया कि अच्छा भाई टोपोलॉजिकल सॉर्ट तो यूज़ करना पड़ेगा। और एक और चीज़ क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर साइकिल है तो -1 रिटर्न कर दो। और आपको याद है अच्छे से कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट की मदद से हम साइकिल डिटेक्ट कर पाते थे, है ना। तो साइकिल भी डिटेक्ट हो जाएगा। तो फ़ायदा ये हुआ कि भाई टोपोलॉजिकल सॉर्ट कर लेंगे, उससे थ्रू कर लेंगे और साइकिल भी डिटेक्ट हो जाएगा। और मैं आज BFS से बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको याद है कांस एल्गोरिथम, याद है ना, वो वाली मेरे ग्राफ कंसेप्ट वाला प्लेलिस्ट ज़रूर से देख लेना, वहाँ पर मैंने बताया ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब ठीक है यार, ये तो समझ में आ गया कि हाँ चलो टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाना है और साइकिल वाइकल डिटेक्ट कर लेंगे। बट अब पॉइंट क्या आता है ना, अब देखो टफ पार्ट क्या है इसमें कि आपको हर एक पाथ का, है ना, हर एक पाथ का आपको कि ये देखो ये पाथ है, इसमें तो मल्टीपल कलर्स है ना, ए है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। उसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल जो कलर्स है ना वो लोअर केस अल्फ़ाबेट्स ही होंगे,
ठीक है, तो मतलब 26 कलर्स हो सकते हैं, ए बी सी डी डॉट 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 जेड तक हो सकते हैं। ठीक है, और अब आपको ये भी तो पता करना है ना कि भाई इस और भी पाथ्स है ना, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है। ठीक है, तो सारे पाथ्स का आपको निकालना पड़ेगा वैल्यू, है ना, कि मैक्सिमम कौन है। यहाँ पर देखो, इस पाथ का देखा जाए, इस पाथ का देखो तो ए 3 बार आया, सी 1 बार आया। इस पाथ का देखो तो ए 1 बार आया, बी 1 बार आया। तो ये सब स्टोर कैसे करेंगे, कैसे अप्रोच लेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे इनको सॉल्व करना। ठीक है, तो खैर ये तो बात की बात है, अभी बताएंगे आपको। बट उससे पहले जो मेरा मेन मोटिव था कि आपको इंट्यूशन क्या लगाना चाहिए, कि क्या सॉल्व, किससे सॉल्व किया जाए कि ये सॉल्व हो जाए, है ना। वो पहला हमें लेवल 0 तो हमने क्रॉस कर लिया कि भाई लेवल 0 में हमने क्या सीख लिया कि भाई टोपोलॉजिकल लगाएंगे, उससे साइकिल भी डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, ऊपर लेवल में बढ़ते हैं, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो आगे कैसे बढ़ाना अपने अप्रोच को, वो बताने के लिए एक छोटा सा सिंपल सा थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा एक डायरेक्टेड ग्राफ है और 0 1 2 नोड्स है, सबका कलर, इसका कलर ए है, 0 का, 1 का कलर ए है, 2 का कलर बी है। ठीक है, अभी मैं मान लेता हूँ कि अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ 1 वाले नोड पर। ठीक है, और मैंने इतना पाथ कवर कर लिया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे इतना पता होगा कि इस पाथ में, है ना, ये जो डब्बा बना रखा है ना, इतने पाथ में मेरे पास ए कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, ए वाला कलर। बी कितने बार आया, 0। सी कितने बार आया, 0। ठीक है, जेड कितनी बार आया, 0। तो सारे कलर की फ्रीक्वेंसी मुझे पता है यहाँ तक में। ठीक है, ए तक में। अब एक चीज़ देखो, ये यू से मैं और कहाँ जा सकता हूँ, 1 से मैं 2 तक जा सकता हूँ। मतलब अब ये 1 से मैं 2 तक जा सकता हूँ, ये रहा, यहाँ पाथ दे रखा है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, मुझे अगर इतना का पता है कि ए कितनी बार आया है, बी कितनी बार आया है, तो उसमें एक और आगे एक और नोट जोड़ दिया जाए तो क्या है, क्या हर्ज है, बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ तक यू तक में ए कितने बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, तो यहाँ बी तक में भी ए 2 ही बार आया होगा। ये पूरा पाथ में देखो ना, ए कितनी बार आया, 2 ही बार आया है। ठीक है, बस ये देख लेते हैं कि इस नोट का कलर क्या है, इस नोट का कलर बी है। ठीक है, तो ए तो अभी भी 2 ही बार आया होगा। ठीक है, तो अब इस पूरे पाथ में बी कितनी बार आया है, तो जितना ए तक में, जितना इस नोड नंबर 1 तक आया होगा, कितना आया था, 0 आया था, तो यहाँ पर भी 0 होगा। लेकिन अभी मैं 2 पर खड़ा हूँ ना, तो मैं देख लेता हूँ इस ये इस नोड पे कि भाई ये कौन सा कलर है, ये बी के बराबर ही है, तो मैं यहाँ पर +1 कर दूंगा, है ना, क्योंकि ये तो बी के कलर के बराबर है। ठीक है, अब सी का देखता हूँ, तो सिंस ये 1 नोट तक जब मैं था तो मेरे पास सी का कलर कितना था, 0 था। ठीक है, सी का कलर 0 था, लेकिन तो यहाँ पर भी 0 ही होगा यहाँ तक, इस वी वाले नोट तक। लेकिन देख लेते हैं इसका कलर क्या है, इसका कलर तो बी है, तो भाई ये, और ये तो कलर सी है, तो ये भी 0 ही होगा, तो 0 का 0 ही रह गया। ठीक है, मतलब मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरा u है और ये मेरा v है, ठीक है, मुझे u तक का कलर का इन्फॉर्मेशन अगर पता है तो मैं v का भी कलर का इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। मुझे अगर ये पता है कि u तक में a 2 बार आया है, ठीक है, तो v तक में भी a 2 बार ही आएगा। लेकिन एक चीज़ और क्या चेक करना पड़ेगा कि v का कलर क्या है। अगर v का कलर a ही है तो एक और जुड़ जाएगा ना, 3 हो जाएगा इस पूरे पाथ में a, है ना। लेकिन अगर v का कलर कुछ और हुआ, b हुआ, ठीक है, तो a तो उतना ही बार रहेगा, a जो 2 बार आया था u तक, तो v तक भी a 2 ही बार आएगा। b का देख लेते हैं, तो u तक में b कितना बार आया है, ये u तक में b कितना बार आया, मान लेते 1 बार आया था। ठीक है, तो यहाँ पर b में भी मतलब इस v नोड तक में भी b कितनी बार आएगा, 1 बार तो आएगा ही आएगा, क्योंकि u से मैं आ रहा हूँ, प्लस इसका कलर क्या है, b है, तो +1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। अब सी निकालते हैं, तो यू तक में सी कितनी बार आया है, मान लेते हैं 0 बार आया होगा। ठीक है, तो और अभी मैं वी का निकाल रहा हूँ, वी का कलर क्या है, बी है। ठीक है, तो भाई सी 0 बार आया होगा वी तक में भी, क्योंकि ये वी का कलर भी वी का कलर क्या है, सी नहीं है ना, बी है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कलर यू तक का पता है, यू तक के कलर का कोई इन्फॉर्मेशन पता है, तो यू से आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, वी जा सकते हो, है ना, V1 बहुत सारे वर्टिसेस हो सकते हैं, यू से आप बहुत जगह जा सकते हो। तो आप जहाँ यू से जहाँ जहाँ जा सकते हो उनका आप निकाल सकते हो यू की इन्फॉर्मेशन यूज़ करके, है ना, यू की इन्फॉर्मेशन यूज़ करके। तो मैं तो यहाँ वही कर रहा था ना। ए का कैसे निकाला मैंने, ए का कैसे निकाला था, देखो
फिर से यहाँ इरेज करके बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि मैं यू तक था और यू तक में मुझे एक ही फ्रिक्वेंसी 2 मिली थी। अब मुझे वी का निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यू तक की फ्रिक्वेंसी निकाल लेता हूँ। यू तक की फ्रिक्वेंसी कितनी थी, एक ही, 2 थी, ठीक है। प्लस अभी जो वी है उसका कलर भी ए ही है, तो +1 तो हो जाएगा, तो 3 हो गया ये, ओके। तो मुझे यहाँ तक इतना पता चल चुका था कि हर यू मतलब हर नोड पर मुझे सारे कलर के फ्रीक्वेंसी की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब इस यू पर भी बहुत सारे पाथ्स आए होंगे, ठीक है, बहुत सारे पाथ्स आए होंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 2 कैसे आई होगी, सारे पाथ में से मैंने पता किया होगा कि हर पाथ से ए की फ्रीक्वेंसी कितनी आई होगी, ठीक है। उनमें से जो मैक्सिमम है वही मैंने यू पर ए इक्वल टू 2 स्टोर किया होगा, ठीक है। तो इतना कुछ करने से मुझे एक अंदाज़ा तो लग गया कि भाई मुझे ना कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन स्टोर करना पड़ेगा। कैसा, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। मान लेते हैं मेरे पास कितने नोड्स हैं, मेरे पास है 0 नोड है, 1 नोड है, 2 नोड है, 3 नोड है, 4 नोड है। तो 4 नोड, मेरा टोटल 5 नोड्स है मेरे ग्राफ में। सबकी नंबरिंग कर दी 0 1 2 3, और हर एक नोड पर मुझे मैक्सिमम ए बी सी डी एंड सो ऑन, जेड तक जाएगा ना, ये जेड तक जाएगा। हर एक नोड पर मुझे कलर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी मैं यू पर खड़ा था ना, तो मुझे देख रहे हो ए की इन्फॉर्मेशन पता थी, सिमिलरली बी की भी इन्फॉर्मेशन पता थी। तो इसी तरह 0 पर मेरे पास मुझे ए बी सी डी सबकी इन्फॉर्मेशन पता होनी पड़ेगी, क्योंकि 0 से मैं अगर मान लेते हैं 1 जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर है ना 0 से 1 जा रहा हूँ, है ना, यू से वी जा रहा हूँ, तो मैं वी का आंसर कैसे निकाल पाऊंगा, मुझे 0 का पता भी होना चाहिए ना। तो मुझे 0 का अगर पता होगा तो मैं 1 का नहीं निकाल लूँगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ से पता चला, दिस इज कॉल्ड इंट्यूशन। कैसे बिल्ड हुआ स्टोरी आप समझे, पहले तो टोपोलॉजिकल और साइकिल के बारे में पता किया, फिर ये छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने समझ में आया कि अच्छा अगर मुझे वी का निकालना तो यू का पता रखना पड़ेगा, ठीक है। और यू तो बहुत सारे हैं, 0 1 2 3 4, है ना, बहुत सारे नोट्स हैं, और हर नोट के करस्पॉन्डिंग सारे कलर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो 2D वेक्टर नाम का ऐसा कुछ स्टोर करना पड़ेगा जिसका नाम मैं टी दे दूंगा, ठीक है, जिसका नाम मैं टी दे दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ध्यान दो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक छोटी सी चीज़ है यहाँ पर कि इस ए पर, इस यू पर जब मैं खड़ा था तो मैंने बोला था ना कि ए की वैल्यू 2 है यहाँ पर और बी 0 है। तो इस यू पर भी बहुत सारे पाथ्स आए होंगे, बहुत सारे नोड से पाथ्स आए होंगे ना, ठीक है। तो इस पाथ से मान लेते हैं ए एक ही बार आया था, ठीक है, इस पाथ से ए 0 बार आया, इस पाथ से ए 0 बार आया, इस पाथ से ए 2 बार आया था। तो अब वैसे जो मैक्सिमम है मैं उसी पाथ को चुनूंगा ना, तभी तो मैं यहाँ बोलूँगा कि अच्छा ये वाला जो वैलिड पाथ था ना, वहाँ से ए 2 मिला था, तो मैं बोलूँगा कि हाँ इस पाथ में मतलब मैक्सिमम जो मुझे मिल रहा है इस यू पर एंड होने वाले सारे पाथ्स में से ए की फ्रीक्वेंसी वो 2 है, ठीक है। तो वही मुझे यहाँ स्टोर करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप देखा जाए तो टी, और यहाँ पर नोड लिख देता हूँ, नोड की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अगर ए, इसकी वैल्यू अगर एक्स है तो पता है इसका मतलब क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, एक तरह का स्टेट है इसका मतलब क्या हुआ, ऑफ ऑल द पाथ्स, ऑफ ऑल द पाथ्स एंडिंग एट दिस नोड, एट दिस नोड, ठीक है, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर ए इज एक्स, ठीक है। इसी तरह मुझे इसी नोड पर बी का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते उसका वी है, तो इसका मतलब वही होगा कि ऑफ ऑल जितने भी पाथ्स हैं जो मेरे इस नोड पर आ रहे थे, जितने भी पाथ्स हैं जो मेरे इस नोड पर आ रहे थे, ठीक है, उस नोड में सारे में कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी बी की, तो उसमें से जो मैक्स है वही है वाई, ठीक है। तो देखो मैंने इसको समझने के लिए, समझाने के लिए ड्राई रन करने का प्लान किया है और ये एग्जांपल लिया है, ठीक है। ड्राई रन से ही स्टोरी समझ में आ जाएगी आपको, ओके। तो ड्राई रन करते हैं। देखो ये इनपुट ये दे रखा है और यहाँ कलर दे रखा है, तो यहाँ पर इंडेक्सिंग अगर मैं कर दूँ, यहाँ इंडेक्सिंग कर दूँ तो 0 1 2 3, है ना, इंडेक्सिंग कर दिया। तो देख लेते हैं, 0th नोड का कलर ए है, ठीक है, इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। और किसका कलर ए है, 2, सेकंड वाले नोड का भी ए है, फर्स्ट वाले नोड का जी है, ठीक है, और थर्ड वाले नोड का बी है, ठीक है। और ये तो समझ में आ गया। और मैंने क्या बोला था, एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो टेबल मैंने यहाँ बना दिया है, ठीक है। अब देखो
कलर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, ए बी सी, टोटल 26 कलर्स हो सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे 3 ही कलर दिख रहे हैं, तो मैंने 3 ही कॉलम्स बनाए हैं और रोज़ 4 बनाए क्योंकि 4 नोट्स हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू 0 है ना, क्योंकि अभी तो मुझे पता ही नहीं किसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ओके, ठीक है, इसका नाम, इस 2D वेक्टर का नाम टी रख देते हैं। ठीक है, और हाँ, सिंस हम टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर से करने वाले हैं, टोपोलॉजिकल BFS करने वाले हैं, तो हमें इन डिग्री लिखना पड़ेगा। तो इसका इन डिग्री है 0, इसका इन डिग्री है 1, इसका इन डिग्री है 2, इसका इन डिग्री है 0। ठीक है, तो अपना टोपोलॉजिकल वाला कोड तो बिल्कुल वैसे ही चलेगा, बस हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या करना है, इसको पॉपुलेट करते रहना है। ओके, और हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आंसर यहाँ पर स्टोर करता रहूँगा, उसका यहाँ लिख देता हूँ आंसर, जो मेरा वेरिएबल है अभी इसका आंसर 0 है, इसको अपडेट करता चलूँगा जैसे जैसे मैक्सिमम आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो याद करो क्या कर देते हैं टोपोलॉजिकल में, जिसकी इन डिग्री 0 है उसको क्यू में डाल देते थे। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, अभी ये मेरा क्यू है ना, ये मेरा क्यू है, इन डिग्री किसकी 0 है, 0 की, और 3 की इन डिग्री 0 है, इन दोनों को मैंने पुश कर लिया। अब देखो इन डिग्री 0 का मतलब क्या हुआ कि इधर से ही वैलिड पाथ स्टार्ट होनी है। ठीक है, इधर से ही वैलिड पाथ स्टार्ट होनी है, तो देखो 0 से वैलिड पाथ स्टार्ट होनी है, मतलब 0 के पहले और कोई भी पाथ नहीं आया होगा, कोई भी नोड नहीं आया होगा, मतलब ये 0 बंदा सबसे पहला बंदा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इस 0 पर जो कलर है ए है ना, 0 पर जो कलर है वो ए है, वो मैं जानता हूँ वो एक ही है, अभी काउंट 1 ही होगा, इससे पहले कोई है ही नहीं, तो मैं काउंट क्यों बढ़ाऊँ, है ना, 1 ही होगा, मैं जानता हूँ कि यही मैक्स वैल्यू होगी, अभी मैं 0 पर ही खड़ा हूँ, 0 से ही सब कुछ स्टार्ट होना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ मैं अपडेट कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैंने इसको अपडेट किया। ठीक है, क्या अपडेट किया, देखो ध्यान दो, 0 नोड है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 कर दिया कि भाई एक काउंट बढ़ा दिया मैंने, इधर 1 कर दिया। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या, वो समझो, T ऑफ 0 ऑफ A, है ना, खैर ए तो नहीं होगा, कॉलम का वैल्यू 0 1 2 ही होगा, वो हम निकाल लेंगे, A माइनस ए करके ऐसे करके निकाल लेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं ABG लिखता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो T ऑफ 0 ए का मतलब क्या था, पहले वो समझ लो, ऑफ ऑल द पाथ्स एंडिंग एट 0th नोड, जितने भी पाथ 0th नोड पर एंड हो रहे थे, ठीक है, उन सब में से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ए की 1 ही है। ठीक है, सही बात भी है, देखो 0 पर तो कोई पाथ एंड हो ही नहीं रहा है, सबसे पहली बात। ठीक है, और पूछ रहा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बताओ ए की, तो ए एक बार ही आया है जो कि खुद 0 पर है, तो इसका आंसर यहाँ पर 1 स्टोर्ड है ना, मैंने कर दिया। बाकी बी और जी 0 है क्योंकि कुछ है ही नहीं, बी और जी, पहला पहला बंदा है वो इस पाथ का। ठीक है, चलो ये तो हो गया, 0 को पुश कर दिया और 3 को भी पुश किया था। ठीक है, तो 3 का भी कलर अपडेट कर देता हूँ, 3 पर जाता हूँ, 3 नोड है, उसका कलर क्या है, बी है, इसका भी वैल्यू 1 कर देता हूँ, 3B 1 हो गया, 3B यहाँ 1 हो गया। 3B की वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ, ऑफ ऑल द पाथ्स ऑफ ऑल द पाथ्स एंडिंग एट 3, जितने भी पाथ एंड में 3 पे एंड हो रहे हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी B की 1 है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी A की 0 है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी G की 0 है। ठीक है, और B की 1 क्यों है, क्योंकि इसी का कलर B ही है ना, और भी कोई पाथ आ तो है रहे हैं नहीं, ये पहला बंदा है। ठीक है, तो ये हमने पुश कर दिया क्यू में, और उस साथ ही साथ पॉपुलेट भी कर दिया अपने टी वाले वेक्टर को। ठीक है, यहाँ तक तो सब क्लियर दिख रहा है आपको, है ना, इन डिग्री के हिसाब से क्यू में पुश किया, और पुश करते वक्त ही ना 2D वेक्टर में अपडेट भी कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो सब क्लियर लग रहा है। अब हम अपना नॉर्मल वाला BFS स्टार्ट करते हैं, कुछ फैंसी नहीं करेंगे, जो BFS होता तो वही करेंगे। 0 को पॉप किया तो मेरा U है 0। ठीक है, U है 0। अब एक चीज़ देखो, U का कलर क्या है, U बोले तो 0 है ना, 0 का कलर क्या है, A है, यहाँ से पता चल जाएगा मुझे, है ना, A है, तो T 0 है ना, उसका कलर क्या है, A है, उसकी वैल्यू देखो तो क्या है, 1 है ना। तो आंसर में मैं देख लूँगा कि आंसर अभी 0 है ना, अभी मुझे वैल्यू 1 मिली है, तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम कौन है, 0 या 1 में 1 है, तो यहाँ 1 तो डाल देता हूँ अभी के लिए, बाद में आंसर और अपडेट होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, 0 को पॉप किया। अब U से कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो देख लेते हैं। U से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, U से 1 जा सकता हूँ और U से 2 जा सकता हूँ। ठीक है, तो पहले तो 1 को देखते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दो, मैंने क्या बोला था कि मुझे U का पता है तो मैं V का भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो U मेरा 0 है ना, तो देखो 0 का मुझे पता है, 1 0 0, इस रो का इन्फॉर्मेशन पता है, और V अभी 1 है, तो मुझे इसका निकालना है। ठीक है, मतलब निकालना क्या है वो देखो, V का निकालना ना, तो V की वैल्यू 1 है,
उसका ए का निकालना है, वी का बी का निकालना है, वी का सी का निकालना है। खैर यहाँ पर पूरे 26 कलर्स अगर होंगे, टोटल लोअर केस 26 होते हैं ना, तो 26 कॉलम्स होंगे, तो फॉर लूप लिख लेंगे 26 का। यहाँ पर मैं 3 दिखा रहा हूँ बस, ए बी और जी का। ठीक है, ए बी और जी का दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान देना है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या बोला कि मुझे वी का निकालना है ना, तो वी तक पहले इसका देखते हैं, पहले वाले का इसका देखते हैं। यू तक में ए का कलर कितना था, यू तक में, यू मतलब 0 तक में ए का कलर कितना था, 1 था। ये रहा 1 था ना, ठीक है 1 था। तो यहाँ पर ही तक, तो यू से वी तक में भी 1 ही होगा। लेकिन मैं देख लेता हूँ जो वी क्या है, V1 है ना, उसका कलर क्या क्या है, 1 का कलर ग्रीन है ना। तो मैं तो यहाँ पर ए कलर ए का निकाल रहा हूँ, बट 1 का कलर ग्रीन है, तो 1 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा ए के लिए, 0 होगा, 0 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो कितना आया, T1A टोटल 1 आया। ठीक है, तो देखा जाए तो 0 से 1 का मैं निकाल रहा था ना, 0 मेरा यू था और वी मेरा 1 था। तो देखा जाए तो यहाँ पर यहाँ पर देखो ए कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार आया है ना, सही बात भी है। देखो A1 एक ही बार आया है। ठीक है, तो मैं T1A तो निकाल लिया मैंने। ठीक है, तो T1A में ऑलरेडी कितना है वैल्यू, 0 है, तो ऑब्वियस है मुझे 1 मिला है, तो इसको हटा के मैंने 1 डाल दिया, क्योंकि 1 ज़्यादा बड़ा वैल्यू है। ठीक है, अब इसका निकालते, ध्यान दो, ये बी कलर का निकाल रहा हूँ। ठीक है, यू तक में बी का कितना वैल्यू है, यू मेरा 0 ना, वी का वैल्यू 0 है, तो भाई यहाँ तक भी 0 ही होगा बी कलर का वैल्यू। प्लस इसका कलर क्या है, 1 का, वी का कलर क्या है, 1 ग्रीन है ना, तो भाई ये तो ग्रीन है, बट मुझे बी कलर चाहिए, जी कलर चाहिए, बट इसका कलर बी है, तो 0 कंट्रीब्यूशन होगा, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो ये 0 का 0 ही हो गया। ठीक है, अब आते हैं इस पर, देखो ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। 1 यू तक में मुझे ये पता है कि ग्रीन जो है 0 बार आया था, यहाँ देखो 0 बार आया था, तो यहाँ तक भी 0 ही बार आएगा। लेकिन अब देखते हैं कि ये जो वी है इसका कलर क्या है, इसका कलर जी है भाई, तो +1 कर देंगे, क्योंकि इसका कलर भी जी ही है। तो यहाँ पर देखो 1 आया ना, और ऑलरेडी यहाँ पर है, तो T1G की वैल्यू क्या आया, 1 आया, और यहाँ पर ऑलरेडी 0 है, तो 1 बड़ा है, तो यहाँ पर मैंने 1 डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो, बट डोंट वरी, अभी और जो लिखेंगे ना, ये तो 0 से 1 का लिख लिया मैंने, है ना, 0 से 1 का हो गया। अब देखो 0 से जब 2 का करेंगे ना, तब देखो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी इन सबको इरेज करते हैं, 0 से 2 का अब मैं कर रहा हूँ। ओके, यानी कि u मेरा 0 है और v मेरा 2 है। ठीक है, और अब हम इस बात की बात कर रहे हैं, इस बात की। ओके, अब देखो ध्यान दो, मैं t ऑफ ये v क्या है मेरा, v इस बार 2 है ना, ठीक है, तो यहाँ 2 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, यानी कि अब इसका लिख रहा हूँ। ठीक है, और मेरा u क्या है, u ये है और v ये है, u ये है और v ये है। ठीक है, तो T2A निकालने जा रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, T2A का मतलब क्या हुआ कि भाई पहले तो देखो 2 मेरा v है ना, और u 0 है, तो u तक में a का कितना वैल्यू था, u तक में a का वैल्यू कितना था। ठीक है, वो देख लेते हैं अपने 2D मैट्रिक्स से। u तक में a का मैक्सिमम वैल्यू 1 था, ये रहा यहाँ पर, तो यहाँ v तक में भी 1 ही होगा। लेकिन देख लेते हैं कि v का कलर क्या है, v का कलर भी a ही है, तो 1 खुद कंट्रीब्यूट कर देगा, तो आंसर यहाँ 2 आ गया। T2A का वैल्यू 2 आया, T2A का वैल्यू ऑलरेडी कितना है, 0 है, तो 2 बड़ा है ना, तो 2 यहाँ रिप्लेस कर देगा इसको। ठीक है, T2B निकालने जा रहा हूँ, तो पहले देखता हूँ u तक में b की कितनी वैल्यू है, u तक में b कितनी बार आया है। ठीक है, तो u तक में b 0 बार आया है, ये रहा यहाँ पर, है ना, तो v तक में भी b 0 बार ही आया होगा। ठीक है, प्लस b का कलर, ये जो v का कलर क्या है, v मेरा 2 है ना, 2 का कलर क्या है, खुद a है, बट मुझे b का निकालना है ना, तो 0 कंट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, T2B क्या हुआ, 0, ऑलरेडी 0 ही है। ठीक है, T2G निकालना है, तो पहले देख लेता हूँ कि भाई u तक में g कलर का कितना फ्रिक्वेंसी है, u तक में g का कलर फ्रिक्वेंसी 0 है, तो यहाँ v तक में भी 0 ही होगा। लेकिन अगर मैं देख लेता हूँ कि 2 का कलर क्या है, 2 का कलर a है, तो भाई मुझे तो g का निकालना है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो टोटल फ्रिक्वेंसी g की 0 हो गई, यहाँ ऑलरेडी 0 है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब ये तो ख़त्म हो गया, 2 का भी मैंने कर दिया। ओके, 2 भी फिनिश हो गया। अब देखो 2 का इन डिग्री भी कम करोगे ना, अब
है ना, 2 का इन डिग्री 0 हो गया, ठीक है। और मैं याद करो मैंने 1 का भी किया था, तो 1 का भी इन डिग्री कम करेंगे, एक कम करेंगे तो 1 हो गया यहाँ पर। याद करो टोपोलॉजिकल सेट मत भूलना, वो भी कर रहे हैं हम, है ना। तो इन डिग्री अगर 2 का 0 हुआ तो 2 को यहाँ डालना पड़ेगा, तो मैंने क्यू में 2 को डाल दिया, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, ओके। अब आएगा नेक्स्ट, कौन सा एलिमेंट आएगा, नेक्स्ट आएगा मेरा 3 आएगा, तो यू में मेरा आ गया 3, यू में मेरा 3 आ गया, ओके। अब देखते हैं 3 से पहले तो देख लेते हैं कि भाई अभी 3 आया है ना, तो देख लेते हैं टी में 3 का कलर क्या है भाई, 3 का कलर बी है ना। तो बी का कौन सा वैल्यू, T3b इज़ 1, आंसर की वैल्यू 1 है, हाँ 1 है, तो दोनों में से मैक्सिमम 1 ही है, तो 1 ही रहने दो अभी आंसर को, ठीक है। तो जैसे जैसे नोड निकालते जाएंगे ना क्यू से, वैसे वैसे आंसर भी अपडेट करते चलाएंगे अगर बड़ा आंसर मिलता गया तो, ठीक है। तो चलो 3 का मैंने निकाल लिया, क्यू से निकाल लिया। 3 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 3 से सिर्फ 1 जा सकते हैं, ठीक है। देख लो ये वाले पाथ की अब बात करेंगे हम, 3 से सिर्फ 1 जा सकते हैं, ओके। अब देखो ध्यान दो, मुझे क्या निकालना है, वी निकालना है, वी का निकालना है ना। वी बोले तो क्या है यहाँ पर, 1 है, ठीक है। टी ऑफ वी बी, टी ऑफ वी सी, है ना। इन सबको इरेज करके वी की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 लिख देता हूँ। अब देखो टी ऑफ 1 ए करने जा रहा हूँ, तो 1 पर मैं आया कहाँ से था, 3 से आया था, मतलब यू से आया था, है ना। तो यू पर ए की कितनी वैल्यू थी, मतलब 3 तक में, थर्ड नोड तक में ए की कितनी वैल्यू थी देख लेते हैं। 0 थी भाई, ये रहा यहाँ पर, तो 0 तो यहाँ 1 तक भी होगी, ठीक है ना। 1 तक भी ए की फ्रीक्वेंसी 0 ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अब 1 का कलर देख लेते हैं, 1 का कलर क्या है भाई, ग्रीन है, तो भाई ये मुझे लेकिन ए का निकालना है, तो ये भी 0 कंट्रीब्यूट करेगा, तो आंसर 0 ही रह गया इसका, ओके। अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 1 तक में देखो, 1 पर का मुझे निकालना है, मैं आया कहाँ से हूँ, 3 से आया हूँ, तो 3 तक में बी का कितना कलर है, कितना फ्रीक्वेंसी है, देख लेते हैं यहाँ से। 3 तक में बी का फ्रीक्वेंसी 1 है, तो 1 तो यहाँ तक भी होगा, है ना। 1 तो यहाँ तक भी होगा, लेकिन और वी का खुद का जो वी है, वी मतलब 1 मेरा नोड है, उसका खुद का कलर कौन है, जी है, बट मुझे निकालना है बी का, ठीक है। तो इसका फिर 0 होगा, टोटल 1 हो गया ना, तो 1 बी का वैल्यू 1 हो गया, ओके। 1 ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू 1 हो गया। 1 ए का वैल्यू याद है, यहाँ पर 0 आया था, लेकिन ऑलरेडी यहाँ 1 था, तो ऑब्वियस है मैं 1 ही रखूँगा, जो मैक्सिमम है वही रखूँगा, है ना, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, अब आएगा यहाँ पर जी का भरना है मुझे, ठीक है, जी का भर रहा हूँ, ध्यान देना। तो यू तक में जी कितनी बार आया है, यू मतलब 3 है ना, 3 तक में जी कितनी बार आया, 0 बार आया, तो यहाँ तक भी 0 ही बार आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि भाई वी का कलर क्या है, भाई वी का कलर जी है ना, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना हो गया, 1 और जी का वैल्यू क्या हो गया, 1 आ गया, ठीक है। और 1 और जी का वैल्यू ऑलरेडी 1 था, ठीक है, तो ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, 1 का 1 ही रह गया वहाँ पर, ओके, क्योंकि मुझे मैक्सिमम रखना है हर जगह। तो अब देखा जाए तो एक अभी मैंने इस पाथ का निकाल लिया है ना, इस पाथ का निकाल लिया है ना, 3 से 1 वाले पाथ का निकाल लिया, और इस पाथ में देखो 3 ए, मतलब 3 में ए कितनी बार आया है, 0 बार आया है, ठीक है। बी कितनी बार आया, 1 बार आया है, ठीक है। और जी कितनी बार आया है, जी 1 बार आया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करता हूँ मैं, क्योंकि इनका काम तो हो गया है। और ऑब्वियस सी बात है, मैंने यहाँ पर 1 का इन डिग्री कम किया होगा, है ना, 1 का इन डिग्री कम किया होगा, तो 1 0 हो गया, तो 1 को भी मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, क्योंकि मैं वी पर आया था अभी। चलो ये तो हो गया, 3 से मैं 1 ही पर जा सकता था, तो 1 का काम तमाम। अब नेक्स्ट मैं पुश कर रहा हूँ, पॉप करने वाला हूँ 2 को, ठीक है। तो यू से मैंने 2 को पॉप किया, क्यू से 2 को पॉप किया, 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 से कहीं नहीं जा सकते हैं, तो भाई इसको छोड़ ही दो, तो 2 तो पॉप का पॉप डी रह गया, ठीक है। लेकिन याद करो 2 को जब मैंने पॉप किया था, तो मैं याद करो हर बार चेक करता था कि 2 का कलर कौन सा है, 2 का कलर ए है ना, ए है, इसकी वैल्यू क्या देख लेते हैं, 2 ए की वैल्यू 2 है, भाई आंसर देखो 1 है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो 2 मिल गया ना, तो एक बड़ा वैल्यू और मिल चुका है जो कि 2 है, ठीक है। और T2A का मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, ये वैलिड पाथ का है ना, ये वैलिड पाथ जो था,
है ना, इससे मैंने 2 निकाला था, याद करो, वो जो कि मैंने यहाँ पॉपुलेट किया था, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पॉपुलेट किया था। और सही बात भी है, अभी मुझे सबसे बड़ा वैल्यू वही दिख रहा है 2, है ना, क्योंकि वैलिड पाथ तो बहुत सारे हैं, एक ये पाथ हो गया, एक ये पाथ हो गया, एक ये पाथ हो गया। सारे पाथ में फ्रीक्वेंसी अगर सारे अल्फ़ाबेट्स की निकाला जाए तो ए का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रहा है, जो कि 2 है, और अभी मेरे आंसर में 2 मैंने जस्ट स्टोर किया, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो आंसर निकलता ही जाएगा। अब 1 को पॉप करते हैं, 1 यहाँ पर आ गया। 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 से कहीं नहीं जा सकते, है ना, तो 1 की भी कहानी ख़त्म, ठीक है। तो मैंने सारे निकाल लिए, क्यू ख़त्म हो गया, ओके। अब देखो, क्यू ख़त्म हो गया और मेरे आंसर में आंसर स्टोर हो चुका है, ठीक है। और याद करो, टोपोलॉजिकल सॉर्ट में क्या करते थे, टोटल देख लेते थे कि कितने नोट्स को हमने क्यू में पुश किया है, उसका काउंट रख लेते थे, है ना। अगर हम सारे नोट्स को विजिट नहीं कर पाए तो पक्का साइकिल रहा होगा, तो चेक कर लेंगे ना, इफ़ काउंट ऑफ नोट्स इज़ लेस देन टोटल नंबर ऑफ नोट्स, तब तो रिटर्न -1 करना है, क्योंकि साइकिल रहा होगा तब तो, है ना। अगर ऐसा नहीं है तो मैं रिटर्न क्या करूँगा, जो भी मेरा आंसर में स्टोर हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। और मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से ये ड्राई रन देखो, ये ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कोड जो है ना बहुत सिंपल है, क्योंकि वो टोपोलॉजिकल सॉर्ट का ही कोड है। बस ये जो एक्स्ट्रा मैं टी निकाल रहा था ना, वी ऑफ ए बी, सारे कलर का जो मैं निकाल रहा था, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। वो मैं कैसे निकाल रहा था, है ना, वो ये जो फिल कर रहा हूँ ना, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन हाँ, ध्यान दो, अभी जब कोड करूँगा तो फिर से सेम स्टोरी सुनाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, और उस वक्त ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइंड करके इसका ड्राई रन फिर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। तो चलो इसका कोड करते हैं अब। तो चलो इसका कोड करते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। और हम अभी क्या करने वाले हैं, जो स्टोरी बताई, जो ड्राई रन बताया, बस उसी को कोड में कन्वर्ट करने वाले हैं। और मैंने आपको बोला था कि ये सिंपल टोपोलॉजिकल वाला ही कोड होगा, बस जो हम अपने 2D वेक्टर को पॉपुलेट कर रहे हैं उसका बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, वो भी कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या बोलता था कि हर बार सबसे पहले मैप अपना ADJ बना लो, है ना, वेक्टर ऑफ इंट ADJ मैंने बना लिया, ठीक है, ये मेरा ADJ बन गया, ओके। और मैंने क्या बोला था कि इन डिग्री वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं हम लोग, है ना, इन डिग्री, टोटल n नंबर ऑफ नोड्स है और 0, अभी सबकी इन डिग्री 0 है स्टार्टिंग में। कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, n इज इक्वल टू कलर्स डॉट साइज, ठीक है, इतने नंबर ऑफ नोड्स है। अब पॉपुलेट कर लेते हैं अपने ADJ को, है ना, ऑटो एंड वेक एजेस है ना, एजेस है, ठीक है। इंट u इज इक्वल टू वेक ऑफ 0, इंट v इज इक्वल टू वेक ऑफ 1, ठीक है। क्या है, ADJ ऑफ u से v तक एज है ना, पुश अंडरस्कोर बैक, u से v कनेक्टेड है, ठीक है। और इन डिग्री ऑफ v प्लस प्लस होगा। ये सारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट में बता चुका हूँ, सेम कोड है, अगर आप देखोगे मेरा जाकर वो वीडियो, ठीक है। यहाँ तक तो सब क्लियर है। अब हमें अपना क्या स्टार्ट करना है, नॉर्मल BFS Q, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, एक 2D वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, T, ओके, नाम T रखा था। रोज़, नंबर ऑफ रोज़ कितने होंगे, जितना नंबर ऑफ नोड्स होंगे, और कॉलम्स कितने होंगे, जितने कलर्स हैं, है ना। तो वेक्टर ऑफ इंट, कलर टोटल 26 हो सकते हैं, लोअर केस अल्फ़ाबेट इस बता रखा है कि इतने कलर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 2D वेक्टर बना लिया। अब मुझे क्यू में किसको पुश करना होता था, जिसकी इन डिग्री 0 है, इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। इफ़ इन डिग्री ऑफ i इज इक्वल टू 0, अगर इस नोड का इन डिग्री 0 है तो मतलब क्यू में इसको पुश करना पड़ेगा, उसी को पुश करूँगा, ठीक है। और क्यू में पुश कर रहा हूँ तो मैंने एक और चीज़ बोला था कि इस नोड का कलर भी पॉपुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इधर से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इस नोड का जो कलर है वो एक काउंट होगा, है ना। तो कलर्स ऑफ, इसका कलर क्या होगा, -a, है ना, इज इक्वल टू 1 स्टोर कर दिया, ठीक है। या तो कैसे स्टोर करते थे, T ऑफ i, और जो भी कलर है इस नोड का, कलर इस नोड का क्या है, i है, लेकिन कलर साई तो नहीं लिख सकते हैं, मुझे इंडेक्स चाहिए, तो -a कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ समझो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये जो मैंने लिखा है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इस नोड का कलर भी मैंने पॉपुलेट कर दिया। अभी 1 ही है ना, क्योंकि यही से स्टार्ट हो रहा है, अभी इन डिग्री 0 है, स्टार्टिंग यही से है, तो ये भी मैंने कर दिया, ठीक है। अब आगे आते हैं, देख रहे हो जो मैंने बताते बिल्कुल वही कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। आंसर नाम की वेरिएबल रखी थी, ठीक है, और एक काउंट नोट्स रख लेंगे ताकि साइकिल चेक कर सकें, वो 0 है, ठीक है। अब अपना वही पुराना घिसा पिटा कोड, नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी, है ना, BFS वाला कोड जो हम लोग लिखते थे हर बार, ठीक है।
क्या करते थे, इंट यू इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट क्यू डॉट पॉप। ये तो लिख लिख के हाथ एकदम बैठ चुका है, याद हो चुका है ना। तो क्यू से पॉप किया एक एलिमेंट को, तो काउंट नोड्स प्लस प्लस कर लिया, ठीक है, काउंट नोड्स प्लस प्लस कर लिया कि एक नोड हमने देख लिया। अब याद करो, जैसे ही हम एक नोड को पॉप करते थे तो आंसर को भी अपडेट कर लेते थे, अगर आंसर अच्छा मिल गया तो। मैक्स ऑफ आंसर कॉमा टी ऑफ कौन सा नोड है भाई, यू है, इसका कलर निकाल लेते हैं, कलर्स ऑफ यू, ठीक है, लेकिन माइनस ए कर रहे हैं ताकि इंडेक्स एक्सेस कर सके। ये क्लियर हो गया, अभी तक तो कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद याद करो क्या बोलते थे कि इस यू से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, वो भी लिख लेते हैं, इंट एंड वी, ठीक है, ए डी जे ऑफ यू, इस यू से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। अब यू से मैं जहाँ जहाँ जा सकता हूँ, जैसे वी में जा सकता हूँ, तो वी के सारे कलर्स को अपडेट करना पड़ेगा ना। याद करो क्या करते थे, टी ऑफ वी ए, सिमिलरली टी ऑफ वी ऑफ बी, सारे कलर्स करने पड़ेंगे 26 तक जितने भी कलर्स हैं। तो उसके लिए लूप लिख लेता ना, इंट कलर को सी से डिफाइन करता हूँ, सी इज इक्वल टू 0, सी इज़ लेस देन 26, सी प्लस प्लस, सारे कलर्स का मैं पॉपुलेट करने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो कैसे पॉपुलेट कर रहा था याद है, टी ऑफ वी, कलर है ए, है ना, या तो बी या तो सी, उसको मैं वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ जो कि सी है यहाँ पर, है ना, या तो आई रखते हैं, ज़्यादा इट मेक सेंस, है ना, कुछ भी वेरिएबल रख लो, आपके लिए क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आई रखते हैं यहाँ पर भी आई रख देते हैं, ठीक है, आयत कलर की बात हो रही है। टी वी आई इज इक्वल टू, याद है क्या करते थे, मैक्सिमम ऑफ टी वी आई में ऑलरेडी जो वैल्यू है वो तो होगा ही होगा, देख लेते हैं अगर जो भी मैक्सिमम हो, और जो टी वी आई में जो वैल्यू है उस, और जो अभी जो वैल्यू निकालने वाला हूँ, दोनों में से जो मैक्सिमम आ जाए, ठीक है। तो याद करो, वी में यू तक में जितना कलर था, जितना फ्रीक्वेंसी था इस आई का, उतना तो होगा ही होगा, प्लस अगर इस वी वाले नोड का कलर ही आई है तो +1 तो होगा ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस वी वाले नोड का कलर, मतलब कलर्स ऑफ वी, इसका जो कलर है अगर वो ही आई के बराबर है, इसी कलर के बराबर है, तो +1 ऐड हो जाएगा, अगर बराबर नहीं हुआ तो 0 ऐड होगा, और क्या। याद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार। ये इसका मतलब क्या हुआ कि यू तक में, मैं यू से वी आया हूँ ना, तो यू तक में आई का जो मैक्सिमम कलर था, आई का जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी था, यू तक में आई कलर का जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी था वो तो वी तक में भी होगा, ठीक है, लेकिन वी का जो कलर है उसके हिसाब से +1 करेंगे या तो +0 करेंगे, ठीक है। अगर वी का ही कलर आई हो गया तो +1 ऐड हो जाएगा, अगर आई नहीं हुआ तो 0 ऐड हो जाएगा, जो मैं बता रहा था वहाँ पर, ठीक है। बस यही एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड किया हमने, बाकी पुराना वही घिसा पिटा है, इन डिग्री ऑफ वी को माइनस माइनस करो, और अगर ये 0 हो जाता है, इन डिग्री ऑफ वी इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो क्यू डॉट पुश कर लो वी को, है ना। फिर इसी तरह ये मेरा BFS चलता रहेगा, और हर बार यहाँ पर आंसर अपडेट करता रहूँगा मैं, ठीक है। और लास्ट में मैं बस ये चेक कर लूँगा कि इंट काउंट ऑफ नोड्स, जितने मैंने नोड्स देखे हैं, अगर वो लेस देन n है तब तो भाई साइकिल है, -1, क्यों साइकिल है, ठीक है। नहीं है ऐसा तो रिटर्न आंसर कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, स्टोरी ही बस लिखी है, इसलिए स्टोरी अच्छे से सुना करो, कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंट ऑफ, ओ सॉरी यहाँ पर बाहर लिख दिया मैंने, ये यहाँ पर होगा, ठीक है। और इनको ये हटा लो, एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। अब देखते हैं, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, ग्रेट, सबमिट करके देखते हैं। आई होप सारे पास हो जाने चाहिए। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग BFS, है ना। और कोई भी डाउट होती है प्लीज़ रेज इन द कमेंट सेक्शन, और सून DFS पे भी वीडियो बनाएंगे, है ना। बट ये लंबी वीडियो हो गई क्योंकि BFS को ही काफ़ी समझाने में टाइम लगा। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।